एवरीवन, आज हम आपकी ग्रीन प्लैनेट की बुक में चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि है आपका वाटर फॉर लाइफ। देखिए, वाटर फॉर लाइफ मतलब कि जीवन के लिए पानी। ठीक है, तो मतलब हम इस चैप्टर में हमें बताएंगे कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब जानते हो कि पानी के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है। अगर इंसान बेशक खाना खाए तो वो 10 दिन रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए तो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। चलिए, अब हम देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, पहला है आपका सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के क्या क्या सोर्स हैं। अंडरग्राउंड वाटर, दूसरा है आपका अंडरग्राउंड वाटर, तीसरा है आपका स्टेप वेल्स और बाउलीज, फोर्थ है आपका पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम, फिफ्थ है आपका कम्युनिटी सर्विस एंड लास्ट है आपका वाटर फॉर इरिगेशन। तो मतलब इन टॉपिक्स के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। Everything relies on water to stay alive. Without it, nothing would survive. It in oceans, lake, river and seas, water is vital for you and me. तो देखिए, इसमें क्या पोयम जैसी है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ किस पे निर्भर है, तो पानी पे निर्भर है। मतलब कि पानी है तभी हम जीवित रह सकते हैं, बिना इसके तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। चाहे ओशियन हो, समुद्र हो, नहरें हो, नदियाँ हो या महासागर हो, सबके लिए, या आप हो या मैं हूँ, सबके लिए पानी क्या है, सबके लिए पानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब वाइटल है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। We know that two-thirds of our earth is covered with water, but only 3% of the water is fresh water. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, मतलब कि पूरी पृथ्वी है, वो किससे ढकी हुई है, मतलब उसमें 2/3 पार्ट जो है वो वाटर ही है। पर ठीक है, जब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा वाटर ही है, मतलब कि 2/3 पार्ट उसका वाटर से ही कवर है, तब हमें पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि 3% ऑफ द वाटर इज़ फ्रेश वाटर, क्योंकि खाली जो उसका 3% वाटर होता है वही क्या होता है, आपका फ्रेश वाटर होता है। मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस कैप। ओनली 0.3 of fresh water is found in river, lake and streams. Thus very little water is available for our use. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर है, देखिए 3% आपके पास फ्रेश वाटर है, जिसमें से क्या है, फ्रेश वाटर आधा तो कुछ तो कहाँ पे है, ग्लेशियर्स में, और कुछ आई कैप के रूप में है हमारे पास, मतलब वो जमा हुआ है, ठीक है, बर्फ़ के रूप में है। ओनली 0.3% जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ मिल जाता है, तो रिवर में, नदियों में, झील में, ठीक है, इन सब में हमें मिल जाता है। डज वेरी लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल फॉर आर यूज़। तो इससे क्या है, अतः बहुत ही कम पानी जो है वो हमारे यूज़ के लिए है। ओके, चलिए, अब हम इसका पहला सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ते हैं। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ वाटर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेन जो होती है, बारिश जो होती है, वही सबसे ज़्यादा क्या है, मेन सोर्स है किसका, पानी का। द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर लेक, पॉन्ड, रिवर, सीज एंड ओशियंस। इन ओल्डर डेज पीपल हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर। देखिए, ये क्या बताया कि एक तो रेन है, पानी का सबसे मुख्य स्रोत, बारिश आती है, ठीक है, और दूसरी क्या है, लेक, मतलब झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र, महासागर, ये भी क्या है, अदर सोर्सेस है किसके, पानी के। और पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में इन ओल्डर डेज पीपल हैड टू वॉक, पीपल को बहुत बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था फेच वाटर, मतलब पानी को लाने के लिए उन्हें बहुत ही दूर तक जाना पड़ता था। पहले के टाइम में आप जानते ही हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा, लोग मटका लेके कितनी दूर दूर तक जाते हैं, किसके लिए, पानी लाने के लिए। आजकल तो हमारे घर में आ जाता है पानी, सबके घरों में आ जाता है, लेकिन पहले कितनी दिक्कत होती थी जब इतना डेवलपमेंट नहीं था। ओके, अब देखिए, टू टेक अ बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स दे यूज वाटर फ्रॉम नियर बाय पॉन्ड। देखिए, या तो आपको नहाना हो या कपड़े धोने हो, तो उसके लिए पानी कहाँ से लाते थे, दे यूज वाटर फॉर नियर बाय पॉन्ड, जो पास का तालाब था वहाँ से पानी लेते थे। अब देखिए, अब हमका सेकंड पॉइंट है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के यहाँ हैंडपम्प होगा, ठीक है। चलिए, इसमें आपको अंडरग्राउंड मतलब होता है जो ज़मीन के नीचे पानी है, ठीक है। ज़मीन के तालाब में तो आपको दिख जाता है ऊपर पानी, लेकिन जो ज़मीन के नीचे पानी है वो होगा आपका, क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर। द वाटर फ्रॉम द सर्फेस फ्रॉम फॉर द अर्थ सीप्स इनटू द सॉइल। जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है वो तो हमें दिख जाता है, लेकिन जो उसके अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर भी जो पानी होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है, ठीक है। दिस वाटर कैन बी ड्रॉन आउट इन डिफरेंट वेज। तो इस पानी को निकालने के लिए कई सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से पहला है आपका वेल। वेल मीन्स कुआं, ठीक है। ए वेल इज़ अ डीप होल इन द ग्राउंड वेयर वाटर इज़ अवेलेबल। आपने गाँव में आपने गाँव में
गाँव में आपने कुएँ देखे होंगे कि जहाँ पे कुएँ से लोग पानी निकालते हैं ना, कुएँ से पानी निकालते हैं। गाँव में कुएँ होते हैं बड़े-बड़े से, तो वो कहाँ होता है, ज़मीन में, ज़मीन के अंदर खोद के ही तो बनाया जाता है कुआँ, जिससे कि ज़मीन के अंदर क्या मिल सके। मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड वाटर जो पानी ज़मीन के अंदर रहता है सॉइल में, तो वो पानी निकालने के लिए वेल, कुएँ बनाए जाते हैं। ए पुली इज़ यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग बकेट दैट इज़ टाइड टू अ स्ट्रिंग। देखिए, एक डोरी से, डोरी मतलब एक रस्सी से बकेट को, मतलब बाल्टी को बांध दिया जाता है, उसे कहाँ पे, कुएं में डाल दिया जाता है, उसे पुली मतलब खींच लिया जाता है, लिफ्ट वाटर, वहां से फिर कुएं से पानी निकाल लिया जाता है। ये सब तो आप सभी ने देखा होगा, गाँव में कुएं तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो यही आपका वेल हो गया अंडरग्राउंड वाटर का एक पॉइंट, की वेल्स भी एक सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर मतलब वो जो जमीन के अंदर है, उस और उसको निकालेंगे कैसे, तो उसका एक पहला तरीका है वेल, दूसरा है ट्यूबवेल। देखिए, वेन द, यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रहा है जिसकी वेल का, ठीक है, कुएं का। अब देखिए यहाँ पे ट्यूबवेल देखते हैं। When the water is found deep under the ground, a tube well is the best method to draw out the water. The bore is dug deep and pipes are sunk in it. Sunk in it, the water is brought out through these pipes using on electric pump. देखिए, जब पानी आपका ज़्यादा ही अंदर होता है तो क्या करते हैं, लिखा है ना, when the water is found deep under the ground, बहुत ही ज़्यादा अंदर होता है तो ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है पानी को निकालने के लिए, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अंदर तक खोदा जाता है, मतलब पाइप्स को डाला जाता है, ठीक है। और जब पाइप्स अंदर तक चले जाते हैं तो वाटर इज ब्रॉट, तो पाइप्स के थ्रू और इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू उस पानी को निकाल लिया जाता है, किसके थ्रू, किसकी मदद से, तो ट्यूबवेल की मदद से। तो ये आपका हो गया सेकंड सोर्स। थर्ड है आपका हैंड पंप। हैंड पंप भी सबने देखा ही होगा, या तो गांव में, पहले तो यहाँ पे भी 4-5 साल पहले तो यहाँ पे भी हुआ करते थे दिल्ली में। ये हैंड पंप इज यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पंप का यूज़ कैसे किया जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हैंड पंप का भी यूज़ किया जाता है। हैंड पंप चलाते थे ना, जिसे नलका कहते हैं जैसे शायद हिंदी में, तो हैंडपम्प को चलाते हैं तो फिर अंदर से पानी निकलता है। नाउ अ डेज वी हैव इलेक्ट्रिक पंप्स टू पुल द अंडरग्राउंड वाटर टू ग्राउंड वाटर। लेकिन अब आजकल लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, समरसीवर वगैरह यूज़ कर रहे हैं अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए। वो भी तो अंडरग्राउंड, मतलब कि ज़मीन के नीचे से ही तो पानी आता है अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, नलका वगैरह यूज़ करते थे। तो वो ये यहाँ पे हैंड पंप भी एक सोर्स है, लेकिन अब किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पंप, ओके। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप वेल और बाउली, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक तरीके से होता है कि यहाँ पे पानी को संरक्षण किया जाता है, मतलब पानी को सेव करके रखा जाता है। बाउली इज लाइक अ बिग टैंक विच हैज स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड्स। In earlier times, baulis were built to collect and store rainwater. This water was used by the people for drinking and other activities. Thus, baulis provided a constant supply of water. Most of the baulis today are in rivers. देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक बाउली मतलब हो गया एक बिग टैंक। पहले तो स्टेप वेल और बाउली मतलब एक ही है, ठीक है। या तो आप स्टेप वेल बोल लीजिए या बाउली बोल लीजिए। तो बिग टैंक हो गया, ठीक है। बिग टैंक में इसके चारों तरफ ये ढका होता है, ठीक है, विच है स्टेप्स ऑन ऑल इट साइज। यहाँ पे जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, चारों तरफ मतलब इसको बंद करके रखा गया है ईंटों से, ठीक है। और पहले के टाइम में क्या होता था, तो यहाँ पे रेन वाटर मतलब कि बारिश का पानी जो होता था यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे से बना देते थे। ये पहले के टाइम में किया जाता था, अब तो ऐसा होता नहीं है। दिस वाटर, और इसको क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, इसको पीने के लिए या अदर एक्टिविटीज़, मतलब नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सब के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। दस बाउलीज प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये जो बाउली था, ये आपको कांस्टेंट मतलब लगातार पानी का सप्लाई देता रहता था, क्योंकि यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता था। मोस्ट ऑफ द बाउलीज टुडे आर इन रिवर्स। तो आजकल जो है मोस्ट ऑफ द बाउलीज किस में चेंज हो गए हैं, तो रिवर में चेंज हो गए हैं, ओके। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम सप्लाइज वाटर इन द टैप्स इन ऑल द हाउसेज। पब्लिक वाटर सप्लाई क्या हो गया, आजकल आपको जो वाटर सप्लाई किया जाता है, वाटर आता है आपके घर में, कैसे आता है, नलों के द्वारा। मतलब कि आपके घर में नल होते हैं, तो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, तो नल के थ्रू आपको क्या मिल जाता है, पानी ईजिली मिल जाता है, आपको ना कहीं जाना होता है दूर तक, सब कुछ ईजिली हो जाता है। द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज इज कलेक्टेड प्योरीफाइड बाई डिफरेंट प्रोसेस एंड इट इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स इन अवर हाउस। तो क्या होता है, ये पानी आप तक आता कहता है, आता कैसे है, मतलब कैसे सप्लाई होता है। तो सबसे पहले वाटर बॉडीज हो गई, जैसे कि रिवर हो गया, इन सब के थ्रू वो उस पानी को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर पानी को प्योरीफाई किया जाता है, मतलब पानी को अलग अलग प्रोसेस से, जैसे कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्लोरीन के थ्रू भी पानी को साफ़ किया जाता है, अलग अलग तरीके से पानी को साफ़ भी किया जाता है। उसके बाद उसको प्योरीफाई करके हमारे घरों तक पाइप के थ्रू, किसके थ्रू पहुँचाया जाता है, तो पाइप के थ्रू पहुँचाया जाता है।
आई होप आपके समझ में आया होगा कि पब्लिक वाटर मतलब कि आपके घरों में जो पब्लिक को जो पानी मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है आजकल। ओके, जैसे कि एमसीडी वाटर सप्लाई, यहाँ पे देखिए आपको इमेज दिख रहा है एमसीडी वाटर सप्लाई की। एमसीडी आपको पानी किस तरीके से पहुँचाती है, ये सब एमसीडी के अंदर ही तो आता है। ओके, जो कचरा उठाते हैं, मतलब कचरा उठाने वाले आते हैं ना आपके एरिया में, एमसीडी वगैरह, तो उन्हीं के अंडर में आता है कि कैसे आपको हर चीज़ की सुविधाएं आपके एरिया में प्रोवाइड कराना। ओके, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में देखते हैं क्या है। इन मैनी विलेजेस एंड इवन इन सिटीज पीपल सर्व फ्री वाटर ऑन द रोड साइड्स, दिस इज कॉल्ड पाइयो। some people organize free water camps to provide drinking water to the people। देखिए कम्युनिटी सर्विस क्या है। कम्युनिटी सर्विस में है कि आपने कई गांव में देखा होगा, बल्कि शहरों में भी देखा होगा कि कुछ लोग पानी फ्री, मतलब फ्री पानी देते हैं रोड साइड में। रोड साइड में नलके वगैरह लगे होते हैं, मतलब नल वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे जाके इंसान पानी पी सकते हैं। ठीक है, पियाओ जिसे कहते हैं, वहाँ पे जाओ और पानी पी लो। आपने कई बार देखा होगा रोड वगैरह पे पानी के लिए ऐसे नल वगैरह बने होते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में जैसे देख पा रहे होंगे, ये इमेज है ना, तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड वगैरह पे गांव में तो होते ही हैं, इवन शहरों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सम पीपल ऑर्गेनाइज फ्री वाटर कैंप्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। ये फ्री दिया जाता है वाटर कैंप, जो कि लोगों को प्रोवाइड किया जाता है पीने के लिए। ठीक है, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो तो कई लोग तो गरीब होते हैं, तो पानी कहाँ खरीदते नहीं है, लेकिन ऐसी जो फ्री सुविधाएं दी जाती है ना, इनके थ्रू उनका भी काम हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखिए। वाटर वाटर फॉर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन मतलब हो गया सिंचाई। सिंचाई के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमें पानी के यूजेस बताए जा रहे हैं। अब देखिए सिंचाई के लिए पानी कैसे ज़रूरी है। इरिगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए पानी को सप्लाई करना, किसमें, अनाजों में पानी डालते हैं ना। क्रॉप जो भी हम फसल उगाएंगे, फसल को उगाने के लिए हमें सबसे पहले उसमें सिंचाई करते वक्त पानी डालना होगा। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर रिलाई ऑन रेन्स फॉर इरिगेशन। लेकिन इंडिया में सिंचाई के लिए ज़्यादातर लोग किस पे निर्भर होते हैं, तो बारिश पे निर्भर होते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिपेंड ऑन रेन थ्रू आउट दिस ईयर, सो आर्टिफिशियल मीन्स आर मेड टू वाटर द क्रॉप्स टाइमली। देखिए जैसे कि आपको पता है आजकल क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, तो हमेशा पहले बारिश के मौसम में कितना बारिश होता था, लेकिन अब बारिश ही नहीं होता, या होता भी है तो कम होता है। तो पूरे साल तो हम बारिश पे निर्भर नहीं रह सकते ना, कि मान लो आपको फसल को अभी पानी चाहिए लेकिन बारिश आ ही नहीं रही है, तो फसल तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या आर्टिफिशियल मीन्स, मतलब कि क्रॉप को पानी मिलता रहे, मतलब फसलों को आपको पानी मिलता रहे, इसलिए आर्टिफिशियल कई सारे सिंचाई के साधन बना दिए गए हैं, जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसके थ्रू आप अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर फॉर। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग फसलों को अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए होता है। मतलब चावल की खेती में ज़्यादा पानी चाहिए होता है और किसी की खेती में कम चाहिए होता है। ठीक है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग पानी चाहिए होता है। जिसकी एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि राइस क्रॉप रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है। मिलेट्स मतलब बाजरा, बाजरा उगाने के लिए आपको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। वीट रिक्वायर्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। वीट मतलब गेहूँ उगाने के लिए आपको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, ना ही कम पानी चाहिए होता है। इसमें एकदम मॉडरेट मतलब कि नॉर्मल भी चल जाता है, नॉर्मल ही चल जाता है। क्रॉप्स लाइक शुगर कैन, रबर एंड टी रिक्वायर वेरी लेस वाटर। शुगर कैन मतलब गन्ना, रबर, और टी मतलब चाय, इन सब के लिए आपको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि इरिगेशन के लिए मतलब सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके से, किस तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं अगर बारिश नहीं हुई तो। क्रॉप्स आर इरिगेटेड बाय डिफरेंट मीन्स लाइक वेल, कुओं से, ट्यूबवेल, कैनल मतलब नहरों से, और टैंक से। सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन आर डिस्कस्ड बिलो। और भी कई सारे इरिगेशन के डिवाइसेस है जिसे हम नीचे अब डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है स्प्रिंकल। Sprinkle is a very good method of irrigation field because by this method water is distributed the pipe at regular interval. It seems like as if the rain is the source of irrigation. देखिए आप अपनी इमेज में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से ये जो आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि यहाँ पाइप के थ्रू ऐसे बना दिया जाता है, और जैसे बारिश होती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको ऑन कर दीजिए और ये अपने आप ही फसलों को पानी दे देगा, एकदम बारिश की तरह। मतलब स्प्रिंकल के द्वारा आपको यहाँ इसमें पानी मिल जाता है। तो ये आपका होता है स्प्रिंकल मेथड, जिसके थ्रू आपको क्रॉप को क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। ओके, अब देखिए नीचे आपका डू यू नो फैक्ट है। बूंदी इन राजस्थान इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्टेबल बिकॉज इट हैज़ 381 बाउलीज।
राजस्थान में जो बूंदी है, इसको इस कॉलता उसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वॉल की सिटी कहा जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 381 बाउलीज है। बाउलीज मतलब मैंने आपको अभी बताया था, जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता था पहले। चलिए अब आगे देखते हैं वाटर व्हील। अब हम वाटर व्हील के बारे में पढ़ेंगे। ए वाटर व्हील हैज़ अ लार्ज व्हील माउंटेड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल axis. A number of blades or buckets are arranged on its outside rim, forming the driving surface. When the flowing water strikes the bucket, the wheel rotates. The water from the bucket falls on the other side and is directed to irrigated field. देखिए, ये भी क्या है, ये भी आपका वाटर व्हील जो है, ये भी एक तरीके का सोर्स है। क्या? इरिगेशन करने के लिए पानी, मतलब फसलों को कैसे पानी देंगे। तो यहाँ पर आप इमेज की मदद से देख पा रहे हैं, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर ऑफ ब्लेड्स लगा देते हैं या बकेट हो जाता है, उसको अरेंज करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, वाटर। तो देखिए बच्चों, वाटर व्हील में ये है, जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है कि ये जो व्हील है ना, ये आप बहुत तेज तेज चलेगी। ठीक है, ये घूमेगी और जिससे कि पानी जो होगा वो खेतों में, डायरेक्टली खेतों में इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब है यहाँ पे आपका डू यू नो में, वाटर व्हील इज ऑल्सो नोन एज पर्शियन व्हील, राहत, चोक्स एंड मॉट। ये जो वाटर व्हील है, इनको इन सारे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए वाटर पंप है। वाटर pump A water pump is an electric pump that is used to draw underground water which is directed into water channels to irrigate the field. वाटर पंप क्या होते हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड पानी को निकाला जाता है वाटर चैनल के द्वारा मतलब वाटर चैनल मतलब नहरों के द्वारा, और किसको, पानी फील्ड को, मतलब कि खेत को पानी सिंचाई देने, मतलब खेतों में पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए होता है ना, तो ये खेतों में पानी देने के लिए वाटर चैनल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। ठीक है, विद इलेक्ट्रिक पंप से, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। अब देखिए लास्ट है आपका विंड मिल। ए विंड मिल इज अ डिवाइस दैट यूजेस विंड एनर्जी। विंड मिल के थ्रू क्या होता है, विंड एनर्जी आपकी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स विच इज डायरेक्टेड टू इरिगेट द फील्ड अगेन। देखो विंड मिल है, ए विंड मिल इज डिवाइस, विंड मिल एक ऐसा डिवाइस होता है डेट यूजेस विंड एनर्जी, जो विंड एनर्जी को यूज़ करके टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, जो किससे, वेल मतलब कुओं से पानी निकालता है। ठीक है, विच इज़ डायरेक्टेड टू इरिगेट द फील्ड अगेन, जिससे कि सीधा ही खेतों को पानी मिल जाता है। तो इस चैप्टर में आपका बस इतना ही है। थैंक यू।